नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाली तीज हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू महिलाएं उपवास रखती हैं और उत्तरी भारत के विशेष नगर जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में झूले डाले जाते हैं। औरतें लोक नृत्य या लोक गीत गाती हैं। सावन में सुंदर सुंदर पकवान जैसे गुंजिया, घेवर, मठड़ी आदि बनाए जाते हैं और विशेष तौर पर बेटियों को सिंधारे में भी भेजा जाता है। इस त्योहार पर औरतें मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार कर यह त्योहार को मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती का इस दिन पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हिंदू महिलाएं भगवान शिव व पार्वती की पूजा भी करती हैं। इस दिन को छोटी तीज व श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव व देवी पार्वती की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में कोई भी बाधाएं नहीं आती। इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। विवाहित महिलाएं यह व्रत इसलिए भी करती हैं ताकि उनकी पति की आयु लंबी हो और उनके परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली के सुझाव से तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा दिया और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करने लगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर पे ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो मैं क्या कहूँगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया। इसके बाद तुमने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने तुम्हारा
विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में भी माता पार्वती और भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।